हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जान लिया था कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो आज हम पहले एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि हमें पढ़ने के लिए ईजी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। Classification of connective tissue। तो बेटा ये फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड है। फर्स्ट, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये सीटी लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक। सेकेंड है बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट है थर्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमने कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरी जिसकी यहाँ पे हैं। अब देख लो एक एक कैटेगरी को हम पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले आ जाओ लूज पे, कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू कब होंगे? जब उसके फाइबर्स दूर दूर पड़े होंगे, ठीक है। जो डेंस है, यहाँ के फाइबर्स बहुत ही पास पास पड़े होते हैं, तो ये डेंस हो गया। स्पेशलाइज्ड की बात हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक। तो देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू को हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी है वो 2 कैटेगरी? देखो फर्स्ट है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज, ठीक है। कौन कौन से 2 हो गए बेटा? ये लूज के 2 प्रकार हो गए, एक हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा हो गया एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी 2 तरह के हैं, एक रेगुलर एंड दूसरा है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर, ठीक है। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज बेटा लूज है, ठीक है, बहुत दूर दूर उसके फाइबर पड़े हैं, लेकिन इसलिए क्या होगा, वो वीकेस्ट है आपकी बॉडी में। सो आई राइट हियर वीकेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट इन आवर बॉडी। मोस्ट अबेंडेंट इन आवर बॉडी। एडिपोज टिश्यू की क्या खास बात है बेटा? ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है। फैट स्टोरिंग टिश्यू है, फैट स्टोर करके ये रखता है, ठीक। इसके बाद रेगुलर में देखो बेटा, रेगुलर को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। देखो रेगुलर में क्या है और इर्रेगुलर में क्या है। देखो रेगुलर के जो फाइबर्स होते हैं ना, वो ऐसे पड़े होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे एक डायरेक्शन में, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इन्हें बस एक ही डायरेक्शन में खींचा जा सकता है। इन्हें इधर से नहीं खींचा जा सकता, हम खींचते ही नहीं हैं, ठीक है। इन पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं पड़ने वाला, इन्हें पता है, ये जानते हैं। यही इर्रेगुलर पे क्या है, ये एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, इस डायरेक्शन में भी होंगे, ये ऐसे भी होंगे, ये ऐसे भी होंगे, ठीक है। फर्दर ये इस तरह से भी इनकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें किसी भी डायरेक्शन में खींचा जा सकता है। अब देखो जो एक डायरेक्शन में खींचे जाने वाले हैं, एक डायरेक्शन में जो खींचे जाने वाले हैं, वो भी उसमें कौन कौन से आते हैं? टेंडेंस एंड लिगामेंट। सो आई राइट हियर रेगुलर फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है? टेंडन, एंड सेकेंड है बेटा
लिगामेंट। टेंडन क्या होता है? टेंडन का मीन्स है ऐसा कनेक्शन जहाँ पे मसल्स टू बोन, मसल्स बोन के साथ कनेक्टेड हो रही है। तो आपको याद करने के लिए आप क्या याद करोगे बेटा? MTB। ठीक, लिगामेंट मीन्स बोन टू बोन कनेक्शन, तो फिर आप याद करोगे BTB। ठीक है, लिगामेंट के बारे में। टेंडन्स क्या होता है? देखो आपके जो मसल्स होते हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? बोन्स के साथ। तो वहाँ पे क्या हो गया? टेंडन। और आपका जब बोन टू बोन कनेक्शन हो रहा है ना, तो फिर वो क्या हो गया आपका? लिगामेंट। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, कभी आपका जब हड्डी वगैरह टूट जाता है, आपके हाथ पैर कभी टूटे हुए हो, अगर आप गिरे हो, चोट खाए हो, तो आपको डॉक्टर बोलता है ना कि लिगामेंट टूट गया है। तो लिगामेंट का मतलब क्या हो गया? आपका बोन टूट गया है। ठीक है, तो बोन टू बोन जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है वो क्या है? लिगामेंट है। तो ये हो गए दो तरह के। अब इनके जो ये फाइबर्स होते हैं ना, वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इनके अलग अलग इस तरह के डायरेक्शन में नहीं होते हैं, वन डायरेक्शन में। नेक्स्ट है जो इर्रेगुलर पे। इर्रेगुलर क्या होता है? क्या करता है? स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये इस तरीके का बना होता है ना, किसी भी डायरेक्शन में आप खींचो टूटेगा नहीं। ठीक, तो ये क्या करता है? ये कि किसी भी टिश्यू की या किसी का ऑर्गन का या किसी दूसरे स्ट्रक्चर का कवरिंग बनाता है। जैसे कि हार्ट का कवरिंग बनाता है पेरिकार्डियम, हार्ट का कवरिंग। ठीक है, पेरिऑस्ट्रियम बोन का कवरिंग, पेरिकॉन्ड्रियम किसका? कार्टिलेज का कवरिंग बनाता है। तो ये अलग अलग जो भी प्रकार होते हैं अलग अलग टिश्यू के, उसका ये कवरिंग बनाता है। कौन? इर्रेगुलर टिश्यू। स्किन का भी बनाता है, डर्मिस हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसका भी कवरिंग बनाना जरूरी है, क्योंकि जितना भी इन्फेक्शन होना होगा वो सबसे पहले स्किन के थ्रू आएगा, तो पहले वो डर्मिस से ही कनेक्टेड होगा। ठीक है, डर्मिस के थ्रू ही वो एंट्री करेगा, तो उसका भी ये कवरिंग बनाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया इर्रेगुलर टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ये डेंस इर्रेगुलर है, और एक जो है क्या करता है कि ये स्ट्रक्चर्स का कवरिंग बनाता है। ठीक, हम लिख देते हैं कि ये क्या करता है? कवरिंग बनाता है किसका किसका? देखो, कार्डियम का। ठीक है, इसके बाद पेरिकॉन्ड्रियम, इन सब की कवरिंग बनाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स का। अब आ जाओ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। ये क्या करते हैं? देखो, ये ना डेंस इर्रेगुलर के भी बाप होते हैं। हल्के मत लेना इन्हें स्पेशलाइज्ड बोला गया है। देखो, स्केलेटन एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, स्केलेटल एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड फर्दर 2 क्लासेस में है। इसके बाद स्केलेटल को भी हमने क्या 2 क्लास में डिवाइड किया है। अगेन ये किसमें मिलेगा आपको? बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज में। ठीक है, और ये लिक्विड कहाँ पे मिलेगा? अब देखो लिक्विड वाले कहाँ मिलते हैं? लिक्विड आपको मिलेगा बेटा ब्लड और लिम्फ में। ब्लड एंड लिम्फ। ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन है। कैसे हैं? देखो, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड, 3 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारी पूरी बॉडी में। कौन कौन से? लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि जहाँ पे फाइबर्स दूर दूर पड़े होंगे, तो जो दूर दूर रहेंगे वो डेफिनेटली वो लूज ही रहेंगे, क्योंकि वो दूर दूर हैं। ठीक, फर्दर वो 2 टाइप्स का हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन सा? एरियोलर एंड एडिपोज। एरियोलर में क्या हो गया? इसके भी फाइबर्स का दूर दूर पड़े हैं और ये वीकेस्ट है, लेकिन ये मोस्ट अबेंडेंट इन आवर बॉडी। वीक होने के बाद भी ये बॉडी में सबसे ज़्यादा है। कौन सा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज क्या है? एडिपोज टिश्यू बेटा फैट स्टोरिंग टिश्यू है। आपको पता है आपकी बॉडी में फैट स्टोर करके रखता है, तो जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा स्टोर होकर रखता है। और इसके स्टोर होने में एडिपोज टिश्यू के अंदर एक सेल होती है, इसको बोलते हैं एडिपोसाइट्स। ठीक है, वो सेल प्रेजेंट होती है। एडिपोज टिश्यू क्या है बेटा? फैट स्टोरिंग है, और वहाँ पे एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं। अब देखो, क्योंकि
स्ट्रक्चर के बेस पे अगर आप देखोगे तो एडिपोज टिश्यू आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, लेकिन अगर आप इसके फीचर्स के बेसिस पे देखोगे तो ये आपको स्पेशलाइज्ड में मिलेगा, क्योंकि ये फैट स्टोर कर रहा है। इसके अंदर एडिपोसाइट सेल्स है, इसलिए ये लूज टिश्यू में आता है। तो ये दोनों में ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको कभी दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं तो दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू आर फॉर द टू टाइप्स, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर में क्या है बेटा कि जो फाइबर्स हैं, इनमें जो फाइबर्स पड़े हुए वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। इस तरह से ये एक ही डायरेक्शन में ऐसे रखे हुए हैं, ठीक, एक डायरेक्शन में है कि अगर आप इनको ऐसे अलग करोगे ना तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, बट अगर आप इनको ऐसे खींचोगे ना इस तरीके से तो ये अलग नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्हें ऐसे अलग अलग करोगे तो ये सारे फाइबर्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन इन्हें पता होता है कि हमें सिर्फ इसी डायरेक्शन में खींचा जाएगा, इस डायरेक्शन में हमें नहीं खींचा जाएगा। तो ये एक डायरेक्शन में ही इस तरीके से सारे फाइबर्स पड़े होते हैं, ठीक। ये कौन सा है बेटा, रेगुलर। ये फर्दर कहाँ मिलेंगे आपको, टेंडन एंड लिगामेंट्स में। टेंडन क्या हो गया बेटा, जो मसल्स का बोन के साथ कनेक्शन होगा वो हो गया टेंडन, और जो बोन टू बोन कनेक्शन हो गया वो आपको क्या हो गया, लिगामेंट्स में हो गया। क्लियर, लिगामेंट्स में हो गया। अब इसका आ जाओ इर्रेगुलर में। इर्रेगुलर में बेटा जो फाइबर्स होते हैं ना वो एक डायरेक्शन में नहीं पड़े होते हैं, वो ऐसे इस तरीके से वो अलग अलग डायरेक्शन में पड़े होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये किसी भी डायरेक्शन में खींचे जा सकते हैं, इस तरीके से लाइक दिस। इन्हें पता है कि किसी भी डायरेक्शन में ये खींचे जा सकते हैं, तो इनको हर तरीके से प्रिपेयर होके रहना है। तो ये क्या करते हैं कि ये स्ट्रक्चर का कवरिंग बनाते हैं। तो जैसे कि पेरिकॉर्डियम मतलब हार्ट का, ठीक है, पेरिओस्ट्रियम मतलब कि बोन का, इसके बाद पेरिकॉन्ड्रियम मतलब कि किसका, कार्टिलेज का, ठीक है। इसके अलावा स्किन का भी कवरिंग ये बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कनेक्टिव टिश्यू में जितना भी क्या एक तरीके से वो इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। तो जितना भी टिश्यू जितना भी WBC का सेल होता है वो सारे ही प्रकार के सेल आपको कनेक्टिव टिश्यू में मिलेंगे। तो इसलिए जो है ये स्किन का भी कवरिंग बनाता है। इसके बाद आपके आ जाओ स्पेशलाइज्ड में। स्पेशलाइज्ड भी फर्दर टू टाइप्स के हैं, स्केलेटल एंड लिक्विड। स्केलेटल में फर्दर आपको बोन और कार्टिलेज मिलेगा, ठीक है। लिक्विड में आपको ब्लड एंड लिम्फ मिलेगा, ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन आपको सिर्फ समझने के लिए है। इसके बाद हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे कि वो क्या होते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपके माइंड में एक पिक्चर सेव हो जाएगी, जिससे कि आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि हम ना कोई भी चीज़ पैराग्राफ में नहीं लर्न कर सकते। उसके लिए हमें इस तरीके का चार्ट या कॉलम्स में हमें उसे एक अरेंज करना पड़ता है, तभी हम उसे लर्न कर सकते हैं अच्छे से। पैराग्राफ में आप नहीं लर्न कर सकते हो, आप इधर लर्न करोगे आप भूल जाओगे। तो ये आज के लिए बस इतना ही। आप इस पिक्चर को अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप you are very clear. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.